नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम आरपीएससी और आरएसएसबी के द्वारा आयोजित जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हल कर रहे थे और इस प्रश्नों की इस कड़ी में हम अगला प्रश्न पिरोने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के अगले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, भरतपुर में 1920 और 1921, अगर बात करें भरतपुर की, भरतपुर में 1920 और 1921 में विद्यार्थी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। विद्यार्थी आंदोलन की बात करें तो 1920 और 21 की बात की जा रही है। 1920-21 विद्यार्थी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। डिप्टी जेलर 2025 में प्रश्न पूछा गया है। तो भरतपुर में कौन कौन थे। पहला ऑप्शन है गोपीलाल यादव, जुगल किशोर चतुर्वेदी, कालीचरण शर्मा, प्यारेलाल गुप्ता, विजय सिंह हरि जी या रामनारायण चौधरी या माणिक्यलाल वर्मा। तो उत्तर हो जाएगा आंसर नंबर 1 गोपीलाल यादव, जुगल किशोर चतुर्वेदी। अगर बात करें 1920-1921 की, तो 1920-1921 में राजस्थान में पहली बार गोपीलाल यादव और जुगल किशोर चतुर्वेदी ने विद्यार्थी आंदोलन के दौरान, कौन से आंदोलन के दौरान, विद्यार्थी आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के चित्रों का क्या किया, अपमान किया था। ये विशेष रूप से आप तथ्य ध्यान रखें कि गोपीलाल यादव और जुगल किशोर चतुर्वेदी ने विद्यार्थी आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सम्राट कौन था, जॉर्ज पंचम। तो जॉर्ज पंचम की जो चित्र थे उन चित्रों का क्या किया, अपमान किया और उनकी क्या जला दी, होली जला दी। और होली जला करके भारत माता की जय के नारे लगाए। किसने, जो है जुगल किशोर चतुर्वेदी और गोपीलाल यादव ने विद्यार्थियों के आंदोलन के दौरान जॉर्ज पंचम के चित्रों का अपमान करके होली जला दी और भारत माँ की जय के नारे लगा दिए। बात करें गोपीलाल यादव, जुगल किशोर चतुर्वेदी, अपना आंसर हो जाएगा। दोनों ने भरतपुर के विद्यार्थी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ब्रिटिश सत्ता के प्रतीकों का विरोध किया। कालीचरण शर्मा और प्यारेलाल गुप्ता की बात करें तो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े नाम है ये। 1920 और 21 में तो भरतपुर विद्यार्थी आंदोलन का नेतृत्व गोपीलाल यादव और जो है जुगल किशोर चतुर्वेदी के द्वारा किया गया था। विजय सिंह हरि जी की बात करें तो ये आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं के रूप में नहीं है। रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा की बात करें तो ये दोनों राजस्थान के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन भरतपुर 1920-21 के विद्यार्थी आंदोलन का नेतृत्व गोपीलाल यादव और जो है जुगल किशोर चतुर्वेदी के द्वारा किया गया। सुमेलित कीजिए, प्रश्न पूछा गया है। सुमेलित करना, ये प्रश्न पूछा गया है 2024 में ईईओ के पेपर में। जैसे कि व्यक्तित्व दे रखे हैं, अंजना देवी चौधरी दे रखे हैं, नारायणी देवी, पार्वती गहलोत और रतन शास्त्री। हम चलते हैं डायरेक्ट मिलान पर। तो राजस्थान की प्रथम महिला चिकित्सक, वनस्थली विद्यापीठ की राजस्थान में सहयोग दिया और महिला शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए, माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी और भीलवाड़ा में 1944 में महिला आश्रम की स्थापना की। और रामनारायण चौधरी की पत्नी मेवाड़ और बूंदी राज्य में, एक तो मेवाड़ और बूंदी राज्य में जो है समाज सुधार और सत्याग्रह का कार्य किया। तो इनका जो मैच है वो यहाँ पे देखिए, कोड कौन सा राइट हो जाएगा। उत्तर नंबर 3, 4, 3, 1, 2। तो अगर बात करें किनकी, अंजना देवी चौधरी की, चौथा नंबर का आ जाएगा। नारायण देवी 3 नंबर का आ जाएगा। पार्वती गहलोत 1 नंबर का। रतन शास्त्री 2 नंबर का। तो विस्तृत व्याख्या के रूप में देखो आप चौथे कथन में क्या था। देखो, अंजना देवी चौधरी की बात करें तो अंजना देवी चौधरी चौथा कथन आंसर राइट है। अंजना देवी चौधरी रामनारायण चौधरी की क्या थी, पत्नी थी। उन्होंने मेवाड़, अंजना देवी चौधरी की बात करें तो मेवाड़ और बूंदी, अंजना देवी चौधरी रामनारायण चौधरी की पत्नी थी। मेवाड़ और बूंदी क्षेत्र में समाज सुधार और सत्याग्रह संबंधी कार्य किए अंजना देवी चौधरी ने। बिजोलिया और बेंगू किसान आंदोलनों में महिलाओं का क्या किया, मार्गदर्शन किया। किन्होंने, अंजना देवी चौधरी ने।
वे रामनारायण चौधरी की पत्नी थी। नारायणी देवी की बात करें तो नारायणी देवी यानी कि नारायणी देवी 3 नंबर जो इसका मिलान वाला लाइन है वह आंसर हो जाएगा। नारायणी देवी किसकी पत्नी थी? माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी नारायणी देवी। उन्होंने महिला शिक्षा और सामाजिक जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की थी। कब की थी? 1944। ये प्रश्न अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो कोई प्रश्न ऐसा नहीं है कि कहीं अदर और जगह से उठ के आएगा। प्रश्न वही होते हैं कि प्रश्नों की जो प्रकृति है वह चेंज हो जाती है। पार्वती गहलोत की बात करें तो पार्वती गहलोत की यदि बात करें, पार्वती गहलोत को राजस्थान की प्रथम महिला चिकित्सक के रूप में इस प्रश्न में जोड़ा गया है। ठीक है, पार्वती गहलोत की अगर क्वेश्चन आ जाए, पार्वती गहलोत का संबंध किससे है? प्रथम महिला चिकित्सक के रूप में इस कथन में जोड़ा गया है। रत्ना शास्त्री की बात करें तो 2 नंबर कथन हो जाएगा। रतन शास्त्री हीरालाल शास्त्री की कौन थी? पत्नी थी और उन्होंने जो है 1 स्त्री विद्यापीठों की स्थापना की थी और विकास और महिला क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं। देखो ये प्रश्न 2011 में आ चुका है, 2nd ग्रेड SST के पेपर में और JN के पेपर में 2016 में। तो मोहनलाल सुखाड़िया, माणिक्यलाल वर्मा या दामोदर दास व्यास या जयनारायण व्यास। उत्तर हो जाएगा दामोदर दास व्यास। विस्तृत बात करें तो देखो मालपुरा टोंक में जन्मे दामोदर दास व्यास को राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है। राजस्थान का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? दामोदर लाल व्यास को राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है। उन्होंने 1967 के विधानसभा चुनाव में जयपुर घराने की महारानी गायत्री देवी को 15,000 मतों से क्या किया था? हराया था। ये विशेष फैक्ट बन गया किनका? दामोदर दास व्यास का। ठीक है, दामोदर दास व्यास का जो है विशेष फैक्ट बन गया। मालपुरा टोंक में कहाँ पर जन्म हुआ था? मालपुरा टोंक में जन्मे हुए दामोदर दास व्यास को राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 1967 के विधानसभा जो चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव, उनमें जयपुर राजघराने की महारानी कौन थी? गायत्री देवी। जयपुर राजघराने की महारानी गायत्री देवी को 15,000 मतों से हरा दिया था दामोदर दास। इस वजह से इनका विशेष फैक्ट बन जाता है। चारों विकल्पों की बात करें, मोहनलाल सुखाड़िया, तो मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के प्रमुख राजनेता भी थे और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए नेता थे। वे राजस्थान के दीर्घकालीन मतलब सबसे लंबा कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री पूछे तो मोहनलाल सुखाड़िया आधुनिक राजस्थान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये प्रश्न भी काफ़ी बार आ चुका है। आधुनिक राजस्थान के निर्माणकर्ता किसी को कहा जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया को। ठीक है, अगला पॉइंट देखें, माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे और जो है समाज सुधारक थे और किसान आंदोलनों के नेता थे। उनका संबंध किससे रहा है? माणिक्यलाल वर्मा का बिजोलिया आंदोलन से और आदिवासी तथा महिला उत्थान से इनका संबंध रहा है। महिला उत्थान, आदिवासी तथा बिजोलिया आंदोलन से इनका संबंध रहा है। बात करें दामोदर दास व्यास की तो उत्तर सही हो जाएगा। लौह पुरुष कहा जाता है, राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है क्योंकि ये राजनीतिक रूप से जो है प्रभावशाली नेता थे और 1967 में जयपुर राजघराने की महारानी गायत्री देवी को चुनाव में पराजित किया और कितने मतों से? लगभग 15,000 मतों से जो है पराजित किया था। मालपुरा टोंक के रहने वाले थे दामोदर दास व्यास। बात करें जयनारायण व्यास की, जयनारायण व्यास मारवाड़ जोधपुर के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता और मारवाड़ लोक परिषद के प्रमुख नेताओं में से एक थे। वे राजस्थान के क्या रहे? मुख्य मंत्री भी रहे। कौन? जयनारायण व्यास। राजस्थान में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आतंकवादी गतिविधियों के तहत डोगरा गोलीकांड की योजना में कौन शामिल नहीं था? राजस्थान में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आतंकवादी जो गतिविधियाँ थी उनमें उनके तहत डोगरा गोलीकांड की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनमें कौन शामिल नहीं था? ये पेपर में आया है, असिस्टेंट माइनिंग वाले पेपर में आया है 2025 में। ताज़ा क्वेश्चन है, देखें 2025 वाला प्रश्न है। तो पहला है ज्वाला प्रसाद, दूसरा है राम सिंह, तीसरा है मांगीलाल और चौथा है फरहत चंद। तो उत्तर हो जाएगा ज्वाला प्रसाद भी थे। कौन कौन थे डोगरा कांड में? एक तो ज्वाला प्रसाद थे, एक राम सिंह थे और एक मांगीलाल थे। कौन नहीं था? भरत चंद नहीं था। कौन नहीं था? भरत चंद नहीं था।
उत्तर हो जाएगा, देखो 4 अप्रैल 1935 की बात करें, पूरी व्याख्या देखिए आप। 4 अप्रैल 1935 की बात करें, 4 अप्रैल 1935 में अजमेर के कमिश्नर प्राणनाथ डोगरा, क्या नाम था? अजमेर का कमिश्नर था कौन? प्राणनाथ डोगरा। तो 4 अप्रैल 1935 में अजमेर के कमिश्नर प्राणनाथ डोगरा की हत्या की योजना, अजमेर के कमिश्नर थे प्राणनाथ डोगरा की हत्या की योजना बनाने के मुख्य सूत्रधार कौन थे? ज्वाला प्रसाद शर्मा। ठीक है, अजमेर के कमिश्नर थे प्राणनाथ डोगरा, इसकी हत्या की योजना बनाने के मुख्य सूत्रधार थे ज्वाला प्रसाद शर्मा और रमेश चंद्र व्यास थे। योजना क्या थी? देखो, योजना के अनुसार ये तय हुआ कि मांगीलाल डोगरा को सिनेमा दिखाने ले जाएगा। मांगीलाल जो है वो प्राणनाथ डोगरा जो कमिश्नर हैं, तो मांगीलाल की बात करते हैं अपन, है ना। मांगीलाल जो है प्राणनाथ डोगरा को, जो अजमेर के कमिश्नर थे, उनको सिनेमा दिखाने ले जाएगा और वापस लौटते समय राम सिंह क्या कर देगा? उनको गोली मार देगा। राम सिंह उनको गोली मार देगा। इस गोलीबारी में इंस्पेक्टर कौन मारे गए? सलाउद्दीन मारे गए। तो बहुत सारे कैरेक्टर आ चुके हैं यहाँ पर। तो प्लान तो किसने बनाया था? ज्वाला प्रसाद शर्मा और रमेश चंद्र व्यास ने प्लान बनाया कि मांगीलाल डोगरा सिनेमा देखने ले जाएगा, राम सिंह गोली मार देगा और सलाउद्दीन उसमें गोलीबारी में मारे गए। एक इंस्पेक्टर थे सलाउद्दीन, वो मारे गए। तो प्रश्न आने वाले टाइम पे ये प्रश्न बन सकता है, डोगरा जो कांड था, प्राणनाथ डोगरा वाला कांड, हत्या का कांड था, उस योजना में गोलीबारी में कौन सा इंस्पेक्टर मारा गया था? तो उत्तर हो जाएगा सलाउद्दीन। व्याख्या देखिए, चारों विकल्पों की व्याख्या। डोगरा गोलीकांड की योजना के प्रमुख सूत्रधारों में शामिल थे क्रांतिकारी गतिविधि से ज्वाला प्रसाद शर्मा जुड़े हुए थे। राम सिंह योजना के अनुसार डोगरा की हत्या के लिए गोली चलाने का कार्य राम सिंह को करना था। मांगीलाल योजना के अनुसार मांगीलाल डोगरा को सिनेमा दिखाने ले जाने वाला था, जिससे लौटते समय गोली मारने की योजना को अंजाम दिया जा सके। भरत चंद्र जो है इनसे संबंध नहीं रखता। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी और उनके कार्यक्षेत्र के संबंध में गलत युग्म को पहचानिए। जो मैच नहीं खा रहा वह युग्म पहचानना है। देखो, ये वाला प्रश्न जून 2012 में पूछा, फिर अय्यन वाली RS प्री में पूछा था 2012 में, और अय्यन वाले पेपर में फिर वापस 2014 में पूछ लिया। देखो क्या पूछा था, बहुत ही सिंपल और शानदार क्वेश्चन है। अर्जुन लाल सेठी का संबंध, बस यही तो गलत हो गया। जयनारायण व्यास का संबंध जोधपुर से, केसरी सिंह बारट शाहपुरा, गोविंद गिरी बांसवाड़ा, और अर्जुन लाल सेठी जयपुर हो जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी की बात करें, अर्जुन लाल सेठी का संबंध किससे है? जयपुर से। केसरी सिंह बारट का शाहपुरा भीलवाड़ा, जयनारायण व्यास जोधपुर, गोविंद गिरी का संबंध डूंगरपुर से है। किससे है? गोविंद गिरी का संबंध डूंगरपुर से है। अतः अर्जुन लाल सेठी उदयपुर गलत युग्म है। तो चारों विकल्पों में अर्जुन लाल सेठी उदयपुर गलत है। अर्जुन लाल सेठी का संबंध जयपुर से था। राजस्थान के क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। जयनारायण व्यास जोधपुर सही है। जयनारायण व्यास का संबंध जोधपुर मारवाड़ से था। उन्होंने मारवाड़ में उत्तरदायी शासन और राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष किया। केसरी सिंह बारट शाहपुरा, केसरी सिंह बारट प्रसिद्ध क्रांतिकारी कवि और राष्ट्रवादी नेता थे। उनका संबंध शाहपुरा से चेतावनी चौंगटिया उनकी प्रसिद्ध रचना है। गोविंद गिरी का संबंध बांसवाड़ा से संबंधित है। गोविंद गिरी ने दक्षिणी राजस्थान के जो आदिवासी थे उन क्षेत्रों से संबंधित सामाजिक और राजनीतिक जागरण किया। उनका संबंध विशेष रूप से बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र से था। आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? देखो, ये प्रश्न अभी तो मैंने कहा था कि आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है, 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। अभी बताया था जयनारायण व्यास, विजय सिंह पथिक, मोहनलाल सुखाड़िया, बगीलाल पंड्या। उत्तर हो जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का, वर्तमान राजस्थान का जो है जनक कहा जाता है। लोकनायक, अगर बात करें व्याख्या के रूप में लोकनायक, अब देखो ये प्रश्न भी आ सकता है। लोकनायक, जयनारायण व्यास को क्या क्या कहा जाता है? जयनारायण व्यास को धुन का धनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यदि एक बार धुन सवार होगी तो धुन का धनी कहा जाता है। लकड़ और कक्कड़ के धनी, लकड़ और कक्कड़ के धनी भी कौन है? लकड़ और कक्कड़ के धनी भी जयनारायण व्यास है। लोकनायक भी किसको कहा जाता है? लोकनायक भी जयनारायण व्यास को कहा जाता है। और ये आपको पता है बांसवाड़ा का गांधी कौन है? बांसवाड़ा का गांधी भोगीलाल पांड्या है। भोगीलाल पांड्या बांसवाड़ा गांधी। किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पथिक है। से वर्तमान राजस्थान का निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया। जयनारायण व्यास मारवाड़ के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी राजनेता थे। उन्हें लोकनायक कहा जाता था। कक्कड़ और लक्कड़ के फकीर कहा जाता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे कौन? जयनारायण व्यास। विजय सिंह पथिक राजस्थान के किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्हें विशेष रूप से बिजलिया किसान आंदोलन से
जोड़ा जाता है। परीक्षा में इन्हें किसान आंदोलन का क्या कहा गया है? जनक कहा गया है। मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री रहे हैं। कौन? मोहनलाल सुखाड़िया दीर्घकालीन मुख्यमंत्री रहे हैं और कृषि, सिंचाई, शिक्षा, पंचायती राज तथा प्रशासनिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कृषि, सिंचाई, शिक्षा, पंचायती राज, प्रशासनिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी कारण उन्हें आधुनिक राजस्थान का क्या कहा जाता है? आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। भोगीलाल पांड्या की बात करें तो भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर क्षेत्र के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे। उन्होंने बांसवाड़ा का गांधी कहा जाता है। उन्होंने आदिवासी शिक्षा, कौन सी शिक्षा? आदिवासी शिक्षा और सामाजिक जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर। सुपरफास्ट रिवीजन देख लें आप, बहुत ही अच्छा और बहुत ही जानदार, शानदार। भरतपुर विद्यार्थी आंदोलन, भरतपुर विद्यार्थी आंदोलन कब हुआ था? सबसे पहला प्रश्न यही था अपना, भरतपुर विद्यार्थी आंदोलन। तो भरतपुर विद्यार्थी आंदोलन भरतपुर में हुआ था। भरतपुर विद्यार्थी आंदोलन 1920-21 में हुआ था। गोपीलाल यादव और जुगल किशोर चतुर्वेदी इनके सहायक थे। तो गोपीलाल यादव और जुगल किशोर चतुर्वेदी इनके सहायक थे भरतपुर विद्यार्थी आंदोलन में। अंजना देवी चौधरी रामनारायण चौधरी की पत्नी है। नारायणी देवी माणिकलाल वर्मा की पत्नी है। महिला आश्रम की स्थापना की थी भीलवाड़ा में सन 1944 में। रत्ना शास्त्री ने वनस्थली विद्यापीठ और महिला शिक्षा की स्थापना की थी टोंक में। पार्वती गहलोत राजस्थान की प्रथम महिला चिकित्सक है। दामोदर दास व्यास राजस्थान का लौह पुरुष कहलाता है। डोगरा गोलीकांड 1935, डोगरा गोलीकांड का संबंध किससे जो है 1935, जो कि अजमेर के क्या थे? अजमेर के कमिश्नर थे। अजमेर के कमिश्नर थे प्राणनाथ डोगरा। पूरा नाम क्या है इनका? प्राणनाथ डोगरा। प्राणनाथ डोगरा। ले जाने का काम तो मांगीलाल ने किया था। राम सिंह ने गोली मारी। ठीक है। डोगरा गोलीकांड सन 1935। ठीक है। डोगरा गोलीकांड का संबंध किससे? डोगरा गोलीकांड का संबंध है 1935 से। ठीक है। डोगरा गोलीकांड में शामिल कौन नहीं था? भरत चंद नहीं था। अर्जुन लाल शेट्टी का संबंध जयपुर से है। ये प्रश्न अभी मैं पढ़ा चुका हूँ। ये केवल इसका संक्षिप्त सारांश है। जयनारायण व्यास की बात करें, जयनारायण व्यास का संबंध किससे है? जयनारायण व्यास का संबंध जोधपुर से। जयनारायण व्यास का संबंध किससे है? जोधपुर से। केसरी सिंह भारत शाहपुरा भीलवाड़ा। गोविंद गिरी का संबंध डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र से। विजय सिंह प्रतीक किसान आंदोलन। भोगीलाल पांड्या बांसवाड़ा का गांधी और मोहनलाल सुखाड़िया आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहे जाते हैं। कि आज की क्लास का समापन मैं यहीं पर करता हूँ। आगे अपन ने जो है राजस्थान के स्वतंत्रता के वीर और राजस्थान के जो क्रांतिकारी वीर थे, सेनानी थे, उनके बारे में चर्चा की है। और अगला जो टॉपिक है वो अगला टॉपिक हम 1857 की क्रांति से रिलेटेड लेकर के आएंगे। कौन कौन से वीर महान पुरुषों ने इसमें अपना योगदान दिया और 1857 की क्रांति को सफल बनाया, किस प्रकार से कौन सी चीज़ हुई और किन किन लोगों के द्वारा और किन किन राजाओं के द्वारा अंग्रेज़ों का साथ दिया गया, ये सभी प्रश्न हम उसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। आने वाली अगली क्लास को देखना ना भूलें। इस क्लास को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।